हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आईसीएससी के प्रीवियस ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्ट्रिंग से रिलेटेड है। और इसका जो लॉजिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम लॉजिक समझेंगे, इसका फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे और समझेंगे कि हमें इसमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है और किन बातों का इसमें हमें ध्यान देना है। तो प्रोग्राम है जो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जावा में, और इसमें एक स्ट्रिंग को हमें इनपुट में लेना है, फिर उसे लोअर केस करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए मुझे दे रहे कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। उसके बाद जो हमारी स्ट्रिंग इनपुट में आई है उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल बनाना है हर वर्ड का। तो जैसे यहाँ प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट है तो प्रैक्टिस का पी कैपिटल करना है, मेक्स का एम कैपिटल करना है और परफेक्ट का पी कैपिटल करना है। तो यहाँ पर जो इसका लॉजिक होगा वो क्या होगा वो देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए जो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट स्ट्रिंग है वो हमारी इनपुट में आई एस नाम के वेरिएबल में। अब जब हमारी स्ट्रिंग हम इनपुट में लेते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को इंडेक्स अलोकेट होते हैं। 0 से स्टार्ट होगा और सीक्वेंस में आगे बढ़ता जाएगा जैसे हमारे एरे के केस में होता है। तो यहाँ पी का इंडेक्स होगा 0, आर का 1 2 3 4 5 6 7, फिर जो स्पेस है उसको 8 मिलेगा, फिर ऐसी 9 10 11 12 13 फिर 14, ऐसे करते करते इसको इंडेक्स मिलेंगे। अब देखो हमें हर एक वर्ड, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा हर एक वर्ड है जो वो कहाँ पर है, तभी तो हम उसका पहला लेटर कैपिटल कर पाएंगे। तो इसमें सबसे जो तुम्हें ध्यान रखने वाली बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या होता है, जब भी नया वर्ड शुरू हो रहा होगा तो उससे पहले एक स्पेस आता है। स्पेस से ही तो हम सेपरेट करते हैं ना वर्ड को। तो तुम्हारे हर एक वर्ड से पहले एक स्पेस आएगा, तो हम लॉजिक में वही उसी का यूज़ करेंगे कि जैसे ही मुझे स्पेस मिलता है या जो भी मेरा करेक्टर है, फॉर एग्जांपल मेरी ये स्ट्रिंग है तो मुझे पहले इस स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर में आना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा एक फॉर लूप। ठीक है ना, पहली चीज़ तो एक फॉर लूप का यूज़ होगा इस स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर में आने के लिए। और मुझे उसमें एक ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रिंग की लेंथ की। लेंथ इसलिए क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग खत्म कहाँ हो रही। एक लेंथ चाहिए होगी, एक लूप चाहिए होगा, ताकि मैं बारी बारी हर एक करेक्टर में आऊँ। अब मैं क्या करूँगा, देखो सिंपल सी चीज़ है। अब जैसे मेरी कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस है, तो अब यहाँ क्वेश्चन में बोला कि मेरे को हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना है। तो भाई जो पहला वर्ड होगा उसका पहला वर्ड तो हमेशा जीरो इंडेक्स में होगा ना, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, पहले वर्ड का पहला पहला कैरेक्टर तो जीरो इंडेक्स पे होगा। तो उसे अगर मेरे को कैपिटल करना है तो वो तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जब भी मेरा इंडेक्स ज़ीरो है तो उसमें जो भी कैरेक्टर बैठा है उसको कैपिटल कर दो। तो पहला काम तो मैं ये करूँगा जब कंडीशन बनाऊँगा कि जो ज़ीरो इंडेक्स में लेटर है उसे कैपिटल करना है। ठीक है, उसे कैपिटल करना है, सिंपल सी चीज़, पहला काम। तो ये पहले वर्ड का मैंने तो काम कर दिया, इसका पी तो मैं ऐसे कैपिटल कर लूँगा। अब बचता है मेक्स और परफेक्ट। अब मेक्स और परफेक्ट के केस में मैं स्पेस का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम होगा यहाँ लॉजिक में। सेकंड वाले के लिए जैसे स्पेस है मेरा, उसके बाद उसका पहला लेटर आएगा एम। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं लॉजिक लगाऊँगा तो मैं ऐसे देखूँगा कि मैं जो वाले करेक्टर में हूँ अगर उससे पहले मुझे स्पेस मिलता है, फॉर एग्जांपल मैं लूप चला रहा, मैं एम पे आया तो एम से पहले स्पेस है ना, तो मैं लॉजिक ऐसा लगाऊंगा कि जिस करेक्टर में मैं हूँ अगर उससे पीछे मुझे एक स्पेस मिल रहा है तो उस करेक्टर को कैपिटल कर दो। तो पहले वाले वर्ड का तो काम हो गया था, प्रैक्टिस का पी कैपिटल। अब अगले वाले के लिए क्या होगा, जब मैं बारी बारी हर एक करेक्टर में आ रहा तो जैसे ही मैं एम में पहुँचूंगा मैं पीछे चेक करूँगा कि क्या इसके पीछे स्पेस है। हाँ स्पेस है, तो मैं एम को भी कैपिटल कर दूँगा। फिर ऐसे आगे बढ़ूँगा तो अगला है ए से पहले स्पेस नहीं है, के से पहले नहीं है, ई से पहले नहीं है, एस से पहले नहीं है, फिर स्पेस है, लेकिन स्पेस है, स्पेस से पहले तो एस है, तो कुछ नहीं होने का। आगे बढ़ूँगा पी पे आऊँगा, पी से पीछे स्पेस है, हाँ उससे पीछे स्पेस है, तो पी को फिर से कैपिटल कर देंगे। और आखिर में जो फाइनल स्ट्रिंग होगी उसे हम प्रिंट कर देंगे। तो लॉजिक में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले तो कि जहाँ पर आई इक्वल टू ज़ीरो है उसे हमें कैपिटल करना है, और दूसरा उसके बाद जहाँ पर मुझे स्पेस मिल रहे हैं, जिस जिस करेक्टर से पीछे स्पेस मिल रहे हैं उस करेक्टर को कैपिटल करते हुए जाना है। तो अब इसका लॉजिक तो हमने समझ लिया, अब उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे प्रोग्राम में वो समझते हैं। किस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे, कमेंट कैसे डालेंगे, वो सब बातें हम वहाँ समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया है और क्लास बना दी कैपिटलाइज नाम की। मेन मेथड के अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रखा है। सबसे पहले मैंने प्रिंट कर दिया एंटर द सेंटेंस, तो ये आउटपुट में दिखा हुआ आएगा यूज़र को। अब उसने सेंटेंस इनपुट में दिया, ठीक है, सेंटेंस उसने इनपुट में दिया, तो मैंने एक एस नाम का वेरिएबल बना दिया और नेक्स्ट लाइन मेथड की मदद से इनपुट में लिया, क्योंकि स्ट्रिंग को इनपुट में लेने के लिए नेक्स्ट लाइन का यूज़ करना पड़ता है। तो कमेंट भी डाल देना, तो ये डबल स्लैश करके कमेंट जो हम डालते हैं सिंगल लाइन कमेंट होती हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया टेकिंग स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। उसके बाद क्वेश्चन में हमें बोला था, देखो क्वेश्चन में ना हर चीज़ की मार्किंग होती है, तो उसके बाद क्वेश्चन में तुम पीछे देखोगे अगर, तो बोला गया था कि हमें उसे एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इन लोअर केस।
ठीक है। तो हमें लोअर केस में लेनी स्ट्रिंग, पर जरूरी नहीं है ना कि यूज़र ने लोअर केस में दी होगी, तो हमें उसे लोअर केस मेथड की मदद से स्मॉल बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर वही करा है, s इक्वल टू एस डॉट टू लोअर केस। तो s अब लोअर केस होगी, तो अगर यूज़र ने उसे कैपिटल में दिया होगा तो वो अब लोअर केस हो चुकी है। अब मैंने एक रिजल्ट करके स्ट्रिंग बनाई, एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग को बनाने के लिए डबल कोट खोल के डबल कोट बंद कर देते हैं, बात खत्म। इसके बीच में कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं देते, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाती है। ये बनाई क्यों होगी? ये इसलिए बनाई है क्योंकि जब मैं फाइनल अपनी स्ट्रिंग बनाऊंगा जिसमें हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, उसको स्टोर करने के लिए मुझे कोई वेरिएबल चाहिए होगा ना, तो वही वेरिएबल मेरा रिजल्ट है। ठीक है। एक कैरेक्टर टाइप का ch नाम का वेरिएबल बनाया है। जब हम लूप लगाएंगे और हर एक कैरेक्टर में आएंगे, जो मैं समझा रहा था, देखने के लिए कि भाई उससे पीछे स्पेस है या नहीं है, तो वो उस कैरेक्टर को कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए ch नाम का वेरिएबल बना रखा है। अब मैंने बताया था हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पता नहीं कि भाई स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, तो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनेगा जिसमें हम s की लेंथ निकाल के रख देंगे। ठीक है। कमेंट भी डाल देना कि स्टोरिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, मेन लॉजिक है वर्ड को कैपिटल करने का। ठीक है। कमेंट को एक ही लाइन में लिखना, मेरे पे जगह कम थी तो मेरा 2 लाइन में आगे कमेंट, बट तुम्हारे पेपर में तुम्हारी शीट बड़ी होगी तो एक ही लाइन में सिंगल लाइन कमेंट लिखना। अब फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एल और आई प्लस प्लस, स्टार्टिंग 0 इंडेक्स से होती है, कहाँ तक चलता जाएगा? लेंथ तक, लेंथ से लेस देन, क्योंकि आखिरी इंडेक्स लेंथ से एक नंबर कम होता है, और हर बार इंक्रीमेंट करते जाएंगे, हर एक इंडेक्स में आते जाएंगे बारी बारी। तो ये हमारा लूप का काम हो रहा है। लूप के अंदर आए तो हमने क्या करा, जो मैंने तुम्हें बता रहा था, मैं हर एक कैरेक्टर को निकाल रहा हूँ। अब ये जो ch नाम का वेरिएबल है, इसमें एक बार p आएगा जब i की वैल्यू होगी 0, क्योंकि 0 पे बैठा है p। उसके बाद जब i की वैल्यू 1 होगी तब उसमें r आएगा, फिर जब 2 होगी उसमें a आएगा। ऐसी बारी बारी हर एक कैरेक्टर आ रहा है। पर हमें करना क्या है? हमें अब ये देखना है, अगर मेरा कैरेक्टर 0 इंडेक्स में है तो उसे तो सीधा तुम कैपिटल कर दो, क्योंकि भाई वो तो पहले वर्ड का पहला लेटर है। तो मैंने वहाँ कंडीशन में यही लिखा है कि अगर मेरा i 0 के बराबर होता है, मेरा मतलब इंडेक्स अगर 0 है, तो क्या करना है, तो रिज़ल्ट में तुम क्या करो, ch को अपर केस अब करके जोड़ दो। अब ये हो क्या रहा है, क्वेश्चन में बोला गया था चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड टू अपर केस, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना है। तो मैंने वही करा। जब कंडीशन होगी मेरी ट्रू, तो रिज़ल्ट में क्या करा, जो करेक्टर है, फॉर एग्जांपल पहले मेरा p था, छोटा p, तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद अंदर आए और करेक्टर क्लास का टू अपर केस मेथड की मदद से मैंने उस करेक्टर को बड़ा कर दिया, तो p अब बड़ा कैपिटल P बन गया है। उसको मैंने रिज़ल्ट में ऐड किया, तो रिज़ल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग थी, अगर उसमें मैं बड़ा P ऐड करूँगा तब उसमें अभी खाली बड़ा P आ चुका है। ठीक है। तो ये हुआ। अब लूप आगे बढ़ेगा, i की वैल्यू होगी 1। जब i की वैल्यू हुई 1, तो वहाँ पर कौन था, वहाँ था छोटा r। छोटा r तो मुझे कैपिटल नहीं करना ना, तो कंडीशन में देखते क्या हो रहा है। तो कंडीशन में चेक होगा कि क्या i इक्वल टू 0 है, तो i इक्वल टू 0 तो नहीं है, अब तो 1 है। और s का करेक्टर एट i माइनस 1, क्या वो स्पेस के बराबर है? ये मैंने सिंगल कोट के अंदर एक स्पेस दिया है। ठीक है। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला था, जिस भी मैं करेक्टर में होऊंगा उससे पीछे वाले करेक्टर का चेक करूंगा कि क्या वहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है। तो ये जो लॉजिक है ये वो ही कर रहा है। ठीक है। क्या कर रहा है, ये s का करेक्टर एट i माइनस 1, क्योंकि मेरा लूप i के लिए चल रहा है, तो मैं i माइनस 1 उससे एक कदम पीछे देख रहा हूँ कि क्या वहाँ पर एक स्पेस प्रेजेंट था। तो अगर ऐसा होगा तो उस केस में भी मुझे क्या करना है, उस केस में भी मुझे अपने लेटर को कैपिटल बनाना है। बट इस वाले केस में i इक्वल टू 1 के लिए जो पीछे वाला करेक्टर था वो कौन था, मतलब वो 0 पोजीशन पे था, वो था p, तो स्पेस तो नहीं था, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। इफ़ नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, फिर जो मैंने एल्स बनाया है वो चलेगा। एल्स क्या करेगा, रिजल्ट में ch जोड़ देगा। तो जब उसने रिजल्ट में ch जोड़ा तो रिजल्ट में कैपिटल P था और ch i इक्वल टू 1 था, तो उसमें कौन था मेरा ch, उसमें था छोटा r, तो उसने छोटे r को वैसे का वैसा ही जोड़ा, कुछ कैपिटल नहीं हुआ। इस तरीके से लॉजिक हमारा काम कर रहा है। समझ में आया? अब ऐसे ही आगे बढ़ेगा, a के लिए चलेगा ACTICE, प्रैक्टिस ऐसी आया। अब आगे जब वो i इक्वल टू स्पेस मेरे कौन से वाले पे है, मानता हूँ अब वो i इक्वल टू 8 के लिए चल रहा है। फॉर एग्जांपल 8 में मेरा था स्पेस, तो जब वो i इक्वल टू 8 के लिए चला और मेरी कंडीशन चेक होगी कि क्या i इक्वल टू 0 है, नहीं i तो 8 है। या फिर s का करेक्टर एट i माइनस 1, क्या वो इक्वल टू है, तो i माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 मतलब 7, तो क्या 7 में स्पेस है, ना जी, 7 में तो e है। तो
तो इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी एल्स चलेगी, वो वैसा ही सी एच जोड़ देगा। सी एच कौन था, स्पेस था, तो स्पेस वैसा का वैसे ही आ गया। यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब आया 9th वाले इंडेक्स में, तो वहाँ क्या था, वहाँ था एम, ठीक है। तो 9th इंडेक्स में कंडीशन चेक होगी कि क्या आई इक्वल टू 0 है, ना जी वो 0 तो नहीं है। तो अब क्या होगा, और चेक होगा कि क्या एस का करेक्टर एट i-1, क्या एस का करेक्टर एट 9-1, मतलब 8th वाला करेक्टर, क्या वो स्पेस है। तो 8th में कौन है, स्पेस ही है। तो कंडीशन होगी ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, अंदर वाला लॉजिक चलेगा, वो अपर केस बनाएगा और उसे रिजल्ट में जोड़ देगा। तो किसको बनाया, अपर केस एम को, तो छोटा एम अब कैपिटल हो गया, तो ऐसा बना। तो इसी तरीके से ये चलता जाएगा और आखिरी में जब हमारा पूरा लॉजिक चल जाएगा, यहाँ पर हमारा होगा फॉर क्लोज, ठीक है ना, तब हम प्रिंट कर देंगे अपना आउटपुट जो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। तो मेरी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट प्रिंट हो जाएगा और हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। उसके बाद हमने मेन क्लोज किया और क्लास क्लोज करी और कमेंट भी डाल दी। तो ये हमारा प्रोग्राम है, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा और किस तरीके से लॉजिक सोचना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया तो इसको लाइक कर देना। फिर मिलता हूँ किसी दूसरे स्ट्रिंग प्रोग्राम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।